हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम लेके आए हैं 15 MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आज का टॉपिक है हमारा नाउन। हमने आज नाउन के बारे में पढ़ना है और देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं और हमें आगे एग्ज़ाम्स में कौन कौन से नाउन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे MCQs हमें आते हैं। Now let's start the topic. Our first question is identify the type of noun in the underlined word. The crowd cheered loudly. The word is crowd there. अब crowd जो word है वो क्या describe कर रहा है हमें यहाँ? एक group. Crowd जो होता है वो क्या होता है? एक group होता है, बहुत से लोगों का group, एक team, एक ग्रुप होता है। तो जहाँ पे ग्रुप की बात हो तो वहाँ पे कौन सा नाउन आता है, वो कौन सी टाइप ऑफ नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। दिस इज आवर कलेक्टिव नाउन। तो इसका आंसर है बी, कलेक्टिव नाउन। तो द क्राउड चीयर्ड लाउडली में क्राउड जो वर्ड है वो एक ग्रुप को डिस्क्राइब करता है और जो ग्रुप है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नाउन टाइप इन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी वर्ड है वो क्या है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट जो हमें क्या है, दैट कांट बी फिजिकली टच्ड और सीन। एक इमोशन है, तो जहाँ पे किसी इमोशन की बात हो या कुछ ऐसी चीज़ जो हमें फिजिकली टच्ड और सीन ना, दैट कांट बी फिजिकली टच्ड और सीन, तो वो हमारा कौन सा नाउन आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आइडिया को कोई ऐसा है, कोई समथिंग दैट कांट बी फिजिकली टच्ड और सीन, तो वो इमोशन, वो फीलिंग, चाहे वो लव की हो, कुछ भी हो, कोई हेट हो, लव हो, कोई भी इमोशन जो डिस्क्राइब कर रहा है कहीं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। तो इसमें जूरी क्या है? जूरी अगेन एक जजेस का ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप क्या डिस्क्राइब करता है? सॉरी, जूरी वर्ड हमें ग्रुप का डिस्क्राइब कर रहा है, तो ग्रुप कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। हमें ये याद रखना है, जहाँ पे ग्रुप की बात हो रही होगी, चाहे वो इंसानों की ग्रुप की या कोई एनिमल्स के ग्रुप की, कोई हर्ड है, कुछ भी है, तो वो कोई फैमिली की बात हो, कहीं भी कोई ऐसा वर्ड हो जो किसी ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन आता है। तो इसका भी आंसर ए होगा, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन शी ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो ये क्या है? मिल्क को कर रहा है, तो मिल्क बताना है हमने, मिल्क कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है मटीरियल, कॉमन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। अब मिल्क क्या है? जो हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिससे हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब मेजर करेंगे, बट ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जो मटीरियल नाउन में आता है। मटीरियल में आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, तो ये मटीरियल नाउन की टाइप होगी, तो इसमें हमारा आंसर आएगा ए, मटीरियल नाउन। Fifth one is identify the type of noun. The Himalayas are covered with snow. तो इसमें क्या है? हिमालयाज को करना है, तो हिमालय क्या है? एक स्पेसिफिक वर्ड है, एक स्पेसिफिक किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है ना? तो इसमें क्या आएगा? हिमालय जो वर्ड, कोई भी अगर कॉमन नेम है, जैसे हम किसी बुक की बात करेंगे, यहाँ पे होगा द बुक या द चेयर, तो वो उसमें क्या आएगा? कोई जनरल अगर कोई वर्ड की बात कर रहा होगा तो वो हमारा आएगा कॉमन नाउन। बट यहाँ पे हिमालय अगर होता है द माउंटेन्स, देन इट विल बी द कॉमन नाउन, बट यहाँ पे हिमालय अ स्पेसिफिक माउंटेन, देन द आंसर इज ए, प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की गई है।
नेक्स्ट इज 6th, द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। इसमें हमने स्टूडेंट्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है? अगेन द ग्रुप ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, क्लास और स्कूल स्टूडेंट्स। तो इसमें ये भी एक क्या आ गया हमारा? अच्छा, लेकिन ये देखो, ये तो ग्रुप है ही, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? एक ग्रुप भी आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफिक, हम एक स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये आएगा, क्योंकि अगर बाय द वे होता यहाँ पे कलेक्टिव, तो अगर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल या कुछ, और यहाँ पे इधर नॉर्मली बताया गया स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो यहाँ पे आएगा हमारा बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट इज 7, आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। हर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। हैप्पीनेस जो वर्ड है उसमें क्या आएगा? जो हैप्पीनेस वर्ड है उसमें वो कौन सा नाउन है? वो भी अगेन किसी इमोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हैप्पीनेस इज ऑलरेडी अ इमोशन, अ फीलिंग। इसका आंसर भी क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यहाँ पे भी किसी लव, किसी इमोशन, किसी फीलिंग की बात की गई है। तो ये भी इसका आंसर आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 8th इज आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अब हम यहाँ पे गोल्ड की बात की गई है, तो गोल्ड क्या है? एक मटीरियल नाउन है। गोल्ड क्या आएगा? एक मटीरियल नाउन। तो इसका आंसर आएगा मटीरियल। 9th इज आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। द टीम वन द चैम्पियनशिप। सीधा बताया गया है, टीम ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप की बात है तो कलेक्टिव। इसका आंसर आएगा ए, कलेक्टिव नाउन। 10th इज आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज इनकम्परेबल। तो ब्यूटी क्या है? अगेन एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी बी आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज इनकम्परेबल। तो ब्यूटी जो है वो भी एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है, तो वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा। होप कि आपको ये पसंद आया। अब हम आगे नेक्स्ट सीरीज़ में आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस लाएंगे और आपको आगे करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस का भी पता चले।